गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज सुबह आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया हो, जैसे कि मिल्क, मोबाइल फ़ोन, अमेज़ॉन का पार्सल या फिर जोमेटो का ऑर्डर, तो वो आप तक कैसे पहुंचा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो ये भी देखती है कि वो प्रोडक्ट आप तक कैसे पहुंचेगा, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, राइट टाइम पर कस्टमर तक पहुंचाना एट राइट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, नाइका का पहले एक ऑनलाइन स्टोर था, अब उसका ऑफलाइन है। ऑफलाइन भी है, क्यों? क्योंकि वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहता है। एप्पल अपना आईफोन रोड साइड पे क्यों नहीं बेचता और अपने शोरूम्स पे ही क्यों बेचता है? ये सब हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। Channel intermediaries are those organizations which connect the manufacturer with the customer. Distribution सिस्टम जो है, इसके अंदर एक चेन होती है जिसके अंदर अलग अलग इंटरमीडिएट्स बीच में होते हैं। ये चेन मैन्युफैक्चरर को कस्टमर तक लिंक करती है। ये चेन दो तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। मार्केटिंग चैनल मैनेजमेंट रेफर्स टू चॉइस एंड कंट्रोल ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स। जो इंटरमीडिएट्स है उन सबको कंट्रोल करने का काम मार्केट चैनल मैनेजमेंट के अंदर होता है। इंटरमीडिएट्स फिजिकल ओनरशिप लेती है प्रोडक्ट की, पेमेंट्स कलेक्ट करती है और ऑफर करती है आफ्टर सेल सर्विसेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंदर कौन कौन हो सकता है? होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंटरनेट। नेक्स्ट स्लाइड। ये डायरेक्ट मार्केट चैनल है एंड इनडायरेक्ट मार्केट चैनल है। दो तरीके के चैनल हो सकते हैं। डायरेक्ट मार्केट के अंदर हम अगर कस्टमर हमारा एंड कंज्यूमर है तो प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक प्रोडक्ट जाएगा, बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं होगी। सीधा प्रोडक्ट कस्टमर जो है वो प्रोड्यूसर से खरीद सकता है। इसे हम B2C भी कहते हैं। दूसरे तरीके का कस्टमर हमारा बिजनेस ओनर होता है। तो जब बिजनेस कस्टमर प्रोड्यूसर से सीधा सामान खरीदता है उसे हम B2B कहते हैं। अब इनडायरेक्ट मार्केट चैनल के अंदर बीच बीच में कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएरीज कहते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बीच में आता है एक रिटेलर और देन कस्टमर। प्रोड्यूसर अपना सामान रिटेलर को बेचता है, रिटेलर से कस्टमर खरीदता है। ऐसे ही एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके अंदर प्रोड्यूसर के बाद आता है होलसेलर। होलसेलर बेचता है रिटेलर को और देन कस्टमर। अगर हम बिजनेस की बात करें तो प्रोड्यूसर के बाद आ जाता है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम एजेंट्स भी कहते हैं, और लास्ट में बिजनेस कस्टमर। अब हम इन सारी टर्म्स को एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट है जीरो चैनल, जिसे हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं। जीरो चैनल के अंदर बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं होती, बीच में कोई भी नहीं होता प्रोड्यूसर और कस्टमर के। सीधा सामान कस्टमर प्रोड्यूसर से खरीद सकता है। जैसे कि ये एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर एक कंपनी है, उसने सीधा सामान बेचा है कस्टमर को, और इसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है? गुड्स या सर्विस ट्रांसफर हो रही है और इंफॉर्मेशन। इसका एक एग्जांपल है फैक्ट्री आउटलेट स्टोर। फैक्ट्री आउटलेट स्टोर्स होते हैं प्रोड्यूसर के ही, एक फैक्ट्री होती है जिसमें से आप जाके सीधा सामान खरीद सकते हैं प्रोड्यूसर से। और डोर टू डोर सेल्स भी होती है, डायरेक्ट मेल्स और टेलीमार्केटिंग। इसका एग्जांपल है यूरेका फॉर्ब्स, जो ऑनलाइन डोर टू डोर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है टू सेल वाटर प्यूरिफायर्स। नेक्स्ट है वन लेवल चैनल। वन लेवल के चैनल के अंदर एक इंटरमीडिएरी बीच में आ जाती है जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में होती है। If intermediary is distributor, this type of channel is used for specialty goods like washing machine, refrigerator और industrial products. अगर वो इंटरमीडिएरी डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो कुछ स्पेशल गुड्स में ही डील कर रही होती है, और कुछ होते हैं रिटेलर्स। अब एग्जांपल से समझें तो सोनी, पैनासोनिक, कैनन जो है वो अपने, ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं कॉमेट, टेस्को या फिर अमेजोन पर, जहां पे हम जैसे कंज्यूमर जाकर खरीदते हैं सामान। ये हो गए रिटेलर्स। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें या फिर एजेंट्स की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो एजेंट्स बनाती है जिससे वो फाइनली कस्टमर तक पहुंच सके और अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट सेल कर सके कस्टमर को।
इंश्योरेंस कंपनी और कंज्यूमर के बीच में ये एक इंटरमीडियरी की तरह रोल प्ले करती है। फ्लो चार्ट से समझते हैं वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन को। कंपनी है, कंपनी ने सर्विस या गुड प्रोवाइड करी रिटेलर को, रिटेलर ने सर्विस या गुड प्रोवाइड करी कंज्यूमर को, और पूरे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट आता है टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर दो इंटरमीडियरी आ जाती हैं। यहाँ पे हमने लिए मैन्युफैक्चरर, के बाद आता है होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर एंड रिटेलर दो इंटरमीडियरी हैं जो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के बीच में रोल प्ले करती हैं अपना। होलसेलर क्या होता है? होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स या सर्विस गुड्स खरीदता है प्रोड्यूसर से और उसको फर्दर प्रोवाइड करता है रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर। होलसेलर बाइज and store large quantities of merchandise from various manufacturers and then breaks into bulk deliveries to supply retailers with smaller quantities। वो बड़े बड़े क्वांटिटी में खरीदता है, उसको ब्रेक करता है छोटे छोटे हिस्सों में और प्रोवाइड करता है रिटेलर को। एग्जाम्पल है मोबाइल ब्रांड सच एज सैमसंग, नोकिया सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू दिस चैनल मीडियम। नेक्स्ट है थ्री लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। थ्री लेवल के अंदर तीन इंटरमीडियरी आ जाती हैं। इसमें है एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। ये एजेंट्स वहां आते हैं जहां पे हम अपने गुड्स को लार्ज एरिया तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर को जो रेगुलर यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल शैम्पू और मिल्क एक्सेट्रा। Companies such as HUL, P&G spread their distribution network using 3-channel mode to reach every nook and corner of the country. Next, 3-channel distribution की तरह ही है 4-channel distribution channel। इसके यही उसके एक्सटेंशन है। इसमें भी मैन्युफैक्चरर जो है वो हर जगह पहुंचना चाहता है, हर एरिया, पूरे एरिया को कवर करना चाहता है। इसलिए यहाँ पे एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड ये चार इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, ये एक पूरा फ्लो चार्ट है जिससे हम इजीली समझ सकते हैं कहाँ कहाँ कितने कितने इंटरमीडिएट्स आते हैं। डायरेक्ट चैनल के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, तो प्रोड्यूसर से सीधा एंड यूजर, कस्टमर या फिर इंडस्ट्रियल बायर तक प्रोडक्ट जाता है। नेक्स्ट है रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर सिर्फ एक रिटेलर होता है इंटरमीडिएट के लिए। तो प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से जाता है एंड यूजर तक। नेक्स्ट है होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक होलसेलर और रिटेलर आ जाता है। तो यहाँ पे दो होलसेलर, रिटेलर देन एंड कस्टमर। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन बाय एजेंट्स और ब्रोकर्स। प्रोड्यूसर से एजेंट या ब्रोकर के पास जाता है सामान, फिर उसके बाद होलसेलर, रिटेलर एंड एंड कस्टमर तक। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फायदा क्या होता है? अलग अलग फायदे होते हैं, जैसे कि बाइंग, परचेजिंग अ ब्रॉड असॉर्टेड ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड अदर मेंबर्स। इसके अंदर हर एक लेवल पे जो इंटरमीडियरी है वो गुड्स को बाय कर रहा है, टाइटल ले रहा है, ओनरशिप ले रहा है और फर्दर प्रोवाइड कर रहा है दूसरे चैनल को या फिर एंड कस्टमर को। कैरी इन्वेंट्री, ये जो भी इंटरमीडियरी अगर प्रोडक्ट को कैरी करता है तो उसके साथ एक रिस्क भी कैरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स ले रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, तो उसके पास रिस्क है उस प्रोडक्ट को स्टोर करने का। अगर वो वेयर हाउस में उसको रख रहा है, वेयर हाउस में अगर कुछ हो जाता है, थेफ्ट या फायर हो जाती है, तो सारा नुकसान होलसेलर के पास ही है। तो गुड्स को कैरी करने के साथ साथ वो रिस्क भी कैरी कर रहा है। इंटरमीडिएट सेलिंग करते हैं, यही इनका मेन काम है। हर एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक सेल करते हैं इंटरमीडिएट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट पहुंच सके। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेता है सामान, तब वो ट्रांसपोर्टेशन देता है। उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, तब ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है। उसके बाद कंज्यूमर के पास जाता है, तब ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है। हर एक लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन रोल प्ले करता है। प्रमोशन, जो भी इंटरमीडिएट्स आते हैं वो अपने लेवल पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। मैन्युफैक्चरर प्रमोट करता है, रिटेलर प्रमोट करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहे कंज्यूमर से मिले या अर्लियर
इंटरमीडियरी से मिलती है वो आगे प्रोवाइड करता है, जिससे मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बना सके, इम्प्रूव कर सके। मार्केट रिसर्च में हेल्प करता है, कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन को, नीड्स को बताता है कि क्या कंज्यूमर को चाहिए, एंड देन मैन्युफैक्चरर उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना सकता है। नेगोशिएशन, अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स। कई बार नेगोशिएशन जिस प्रोडक्ट में फिजिबल होती है वहाँ पे नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग भी होती है। सर्विसिंग, कई बार आफ्टर सेल सर्विस या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम बात करें, अगर हमारे घर के पास राशन की दुकान है तो राशन की दुकान वाला अगर आप उससे सामान खरीदे तो वो कहता है कि आप सामान लिखवा दो, हम फ्री में डिलीवरी करा देंगे। तो वो एक सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है। या फिर वो कहता है कि आप अभी सामान खरीद लो, पैसे हम बाद में ले लेंगे आपसे, तो वो उधार प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सर्विस है जो अलग अलग इंटरमीडियरीज अपने लेवल पे प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए। इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक नेटवर्क बन जाता है जो एक वैल्यू क्रिएट करता है। इस वैल्यू के अंदर फ्लो होती है, वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लोज होते हैं। जैसे कि इसमें फ्लो होता है फिजिकल फ्लो, टाइटल फ्लो, पेमेंट फ्लो, प्रोडक्ट प्रमोशन फ्लो। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो का मतलब है गुड्स का फ्लो होना। सप्लायर से सामान जाता है मैन्युफैक्चरर पे, मैन्युफैक्चरर से इंटरमीडियरी पे, इंटरमीडियरी से कस्टमर से। तो ये एक फॉरवर्ड फ्लो है, सप्लायर से जाके कस्टमर तक एक ये फॉरवर्ड फ्लो है। इसमें प्रोडक्ट जा रहा है आगे की तरफ। नेक्स्ट है टाइटल फ्लो। टाइटल फ्लो मतलब ओनरशिप फ्लो। सप्लायर से मैन्युफैक्चरर के पास गया प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर, इंटरमीडियरीज, फिर कंज्यूमर। नेक्स्ट है पेमेंट फ्लो। पेमेंट फ्लो का मतलब है जो हम पेमेंट करते हैं, जो पैसे देते हैं। कंज्यूमर पहले वाली इंटरमीडियरी को देगा, फिर पहले वाले को देगा, फिर पहले को देगा। तो ये है बैकवर्ड फ्लो। प्रमोशन फ्लो, प्रमोशन फ्लो आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड जाता है। जो मैन्युफैक्चरर है वो आगे प्रमोशन करेगा, फिर होलसेलर आगे प्रमोशन करेगा, फिर रिटेलर आगे प्रमोशन करेगा, फिर कंज्यूमर जाके खरीदेगा। तो ये एक फॉरवर्ड फ्लो है। लास्ट है इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो दोनों तरफ जाती है, टू वेज फ्लो है। ये आगे भी जाती है, पीछे भी जाती है। सप्लायर को भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और सप्लायर भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हर एक इंटरमीडियरी को समझते हैं। होलसेलर, होलसेलर होता है जो बल्क में डील करता है प्रोडक्ट्स की, बल्क में खरीदता है प्रोडक्ट्स अपने मैन्युफैक्चरर से, और उसके बाद सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके अकॉर्डिंग चलता है। वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है क्योंकि बल्क में वो खरीद रहा है। बल्क में खरीदने के उसको काफ़ी कॉन्स भी बियर करने पड़ते हैं। उसे वेयर हाउस भी चाहिए, उसे ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, उसे पैकेजिंग भी करानी है। अगर इस दौरान उसे कुछ हो जाता है उसके प्रोडक्ट्स को, तो सारा लॉस, सारा रिस्क होलसेलर के पास ही है। ये जनरली 2-3 तरीके के गुड्स में ही डील करते हैं। इन्हें लार्ज कैपिटल चाहिए होती है इतने सारे इन्वेस्टमेंट के लिए। प्राइस स्टेबिलिटी में भी हेल्प करते हैं क्योंकि वेयर हाउस मेंटेन ये करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने की कोशिश करता है होलसेलर। मैन्युफैक्चरर गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट थ्रू होलसेलर। होलसेलर डायरेक्टली रिटेलर से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैन्युफैक्चरर को आगे प्रोवाइड करता है, जिससे मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास आगे की इंटरमीडिएट्स करेंगे।